भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो तूने मुझे औरत का रूप दिया? औरत का रूप ही देना था तो मुझे बांझ क्यों बनाया? बांझ ही बनाना था तो उस घर में बहू बनाकर क्यों भेजा, जहाँ दिन रात एक बच्चे की आरज़ू जन्म ले रही है, सपने देखे जा रहे हैं। मुझे बांझ बनाकर तूने औरत जाति का बहुत बड़ा अपमान किया है, बहुत बड़ी भूल की है। मुझे तेरी ये भूल सुधारनी ही पड़ेगी। अरे शोभा बिटिया, तू सवेरे सवेरे भगवान से क्या लेने आई है? लेने नहीं, देने आई हूँ। वो जिंदगी जो इसने मुझे भूल से दे दी है। ऐसा कहना पाप है बेटी। गुरुदेव, आपने जो बातें मेरी सास से कही वो मैंने सुन ली। डॉक्टर बाबू ने जो कहा वो भी मैंने सुन लिया, और सुनकर मुझे फैसला करना पड़ा कि मैं इस खानदान के लिए काटा हूँ, मुझे रास्ते से हट जाना चाहिए। पगली, तू अपनी मौत से उस खानदान के लिए खुशियां खरीदना चाहती? तेरा ये ख्याल गलत है। मौत से किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे जिंदगी से कुछ नहीं मिला। मेरे मरने के बाद उन्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो खानदान का नाम मिट जाएगा, घर का चिराग बुझ जाएगा। बेटी, मान जाओ। तेरी सुहाग की कसम, ठहर जा। अगर तूने मरने में ही अपनी भलाई समझी है तो खुशी से मर, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मरने से पहले मेरे 2 सवालों का जवाब दे। अच्छा ये तो बता, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करता है ना? अपनी हस्ती से भी ज्यादा। तेरी आत्महत्या के बाद अगर उसने भी आत्महत्या कर ली तो? गुरुदेव, अगर उसने आत्महत्या नहीं भी की और तेरे प्यार में पागल हो गया और सारी जिंदगी पागलपन में गुजार दी तो क्या होगा? खानदान का नाम चल जाएगा? इतनी दूर तक तो मैंने सोचा भी नहीं था गुरुदेव। मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। जब तक आप रास्ता नहीं बताएंगे मैं आपके कदम नहीं छोड़ूंगी। रास्ता है, मगर बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। मुझे डर है कहीं तेरा कदम डगमगा न जाए। मेरे कदम पत्थर की चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हैं गुरुदेव। आप रास्ता बताइए। भगवान तेरी सहायता करे। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। शोभा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अरे आज तो बड़ी अजीब नजर आ रही हो। क्या? कयामत। कदम कदम पर अदाएं नई सजाए हुए, ये कौन आया मेरे सामने नहाए हुए। ये देखो कितना खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, गनीमत है। गनीमत है? ये क्या हो गया तुम्हारे मूड को आज? अच्छा लो, आज मैं अपने हाथ से तुम्हारी जुल्फें संवार देता हूँ। अच्छा चलो यहां बैठो। बैठो ना। ये लीजिए। शुभा, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। हाँ। तूने ये क्या किया? चीखिए नहीं, चीखना मुझे भी आता है। मैं आपकी बीवी हूं, दासी नहीं। तुम्हें क्या हो गया शोभा? क्या मेरे सीने में दिल नहीं, जज्बात नहीं? आखिर कब तक मैं अपनी आरज़ू का खून करती रहूं? कब तक पढ़ लिख कर दुनिया की नजरों में गंवार बनी रहूं? अपनी ख्वाहिश के आगे तुम ये भूल गई कि मैंने इन जुल्फों की छांव में जिंदगी काटने का अहद किया था। ख्वाहिशों और आरज़ू के आगे अहद को टूट ही जाना चाहिए। टूट गया, अच्छा हुआ। अहद टूट जाने से जिंदगी के रिश्ते टूट जाते हैं शोभा। तुमने अच्छा नहीं किया। आ गई हैं आप? शुक्र है, सुबह होने से पहले पहले घर की याद आ गई। आती भी क्यों ना।
आखिर तुम्हारा और मेरा जन्म जन्म का साथ है ना। ओफो अजीत, घर में आते ही ताने तिशने शुरू। तुम चाहते क्या हो? क्या मैं अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा देखने घूमने कहीं नहीं जा सकती? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहता हूँ। एहसास का मतलब ये है कि मैं दिन रात चूल्हे में सर दिए रहूं। समाज ने कुछ हक तुम्हें दिए तो मुझे भी दिए हैं, और फिर मैं तुम्हारे घर की झाड़ू नहीं के सफाई करके कोने में पड़ी रहूं। बच्चा तुम जानवर। मैंने तुमसे क्या रखा है कि मेरे कमरे की सफाई सवेरे हो जानी चाहिए, अब तक क्यों नहीं हुई? आपकी कमरे की सफाई गंगा ने अपने जिम्मे ले रखी है। गंगा के जिम्मे तो वो कब कहाँ गई? गंगा! क्या हुक्म है बीबी जी? हुक्म की बच्ची मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं की? सब कमरे की सफाई करते हुए आज देर हो गई बीबी जी। बहू जी, क्या घर में इतने काम होते हैं जो देखने में नहीं आते, देर सवेर हो ही जाती है। आप ही ने लोगों को सच चढ़ा रखा है। काम चोरों की आंखों पर चढ़ी नहीं चढ़ेगी तो क्या होगा? राई को पर्वत नहीं बनाते बहू। खैर ये तो बता, आज बाजार क्या मंगवाया जाए? सब्जी तरकारी का ठेका मैंने नहीं ले रखा। बहू समझ नहीं आता महेश, आग के ये शोले और कहाँ तक बढ़े। अजीत भैया, तुम इसी तरह सोचते रहोगे और ये आग इस मकान को जला देगी। ये आग बहुत बुरी चीज है, खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? कैसे बर्दाश्त नहीं करूं? मैंने शोभा से प्यार किया है। जिन उंगलियों से शहद चाटा जाता है उनसे जहर नहीं खाया जाता। लेकिन ज्यादा मीठा भी तो जहर बन जाता है ना। तुम नहीं समझोगे महेश, शोभा मेरी जिंदगी, वो मेरी रग रग में समा गई, वो मेरी बीवी है। जिंदगी सिर्फ प्यार का सुख ही नहीं महेश, दुख भी है। लेकिन ये दुख तुम कब तक बर्दाश्त करोगे? कब तक? हेलो महेश, ये क्या? तुमने मुझसे मुंह फेर लिया? हमारे ही टुकड़ों पर पलते हो और हमें से मुंह फेरते हो? शर्म तो नहीं आती होगी। महेश, इस घर में रहना है ना तो सर झुका के रहना पड़ेगा। ये कोई होटल या धर्मशाला नहीं है, समझे? महेश, मुझे माफ कर देना। नहीं अजीत भैया, कुछ नहीं। बहू, ले प्रसाद। ये क्या? तू जूते के साथ पूजा घर में आ गई? जैसे बाहर उतर। न जाने तुझे क्या हो गया। ले प्रसाद ले। तूने भगवान का प्रसाद थूक दिया? कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तो कुछ आपका खराब हो गया माँ जी। इतने खराब तेल में बना हुआ प्रसाद कैसे अलग के नीचे उतर सकता है? इतने से प्रसाद के लिए मैं तो अपना गला खराब नहीं कर सकती। भगवान से अंधा प्यार आप कर सकती, मैं नहीं। जाने किस जालिम ने तेरे दिमाग में क्या क्या डाल रखा है। भगवान इसे संभाल। मैं पूछती हूँ, दूसरों के सामने मुझे बेइज्जत करने का आप लोगों को क्या अख्तियार है? तुम्हें हमारी इज्जत आराम से खेलने का क्या है? जो लोग सोसाइटी के दस्तूर को नहीं मानते वो जाहिल हैं। दस्तूर का मतलब ये है, आज तुम्हारे हाथ शराब के गिलास तक पहुंच गए, कल किसी मर्द की बगल तक चले जाएंगे। तो जाने दीजिए, इज्जत तो नहीं जाएगी। बहू, तुम दूध पीती बच्ची नहीं हो जो अच्छाई और बुराई में तमीज न कर सको। मेरे नजदीक अच्छाई और बुराई में जो तमीज करते हैं वो बदतमीज है। शोभा, जुबान काबू में रखो। मुझे तुम्हारी ये सोसाइटी, नए शौक, नए साथी बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद नहीं तो आंखें बंद कर लीजिए। भगो मत। तुम बहुत तेजी से अंधेरे की तरफ जा रही हो बहू। तुम्हें ठोकरों के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। बूढ़ी आप हैं, ठोकरे खाने का वक्त आपका है। बेहया बेशरम। आज तुमने मां पर हाथ उठाया, तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा। मौसम की तरफ उनकी
मैं दुनिया का बड़े से बड़ा दुख खुद सहने को तैयार हूँ, लेकिन उन्हें दुखी नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। ये तुमने मेरी किस्मत में कैसी आग लिख दी कि खुद भी जलूं, उन्हें भी जलाऊं और अपनी उस माँ को भी, जो सास के रूप में मुझे इस दुनिया में प्यार करने के लिए आई है। माँ, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज ये हाथ मेरी बुरी तकदीर ने तुम पर उठाया है, तुम्हें मैं से सजा जरूर दूंगी, जरूर दूंगी। माँ किस लिए बुलाया मुझे? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि बहू रानी के रंग ढंग मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ माँ। तुम जो जानते हो उससे भी बात बहुत आगे बढ़ गई है अजीत। और क्या किया उसने? सुना है उसने शराब की बोतल घर में लाई है और सालगिरह में वो कुछ तमाशा करने वाली है। अब इस घर की आबरू इज्जत तुम्हारे हाथ में है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, नहीं तो तुम मेरा गला घोटते हो, मेरा गला घोटते हो। तुम फिक्र ना करो माँ, वो इस घर में शराब नहीं पिएगी। शोभा, मालती जल्दी जल्दी काम करो, सारा घर सजाना। शोभा! सुन रही हूँ, बहरी नहीं हूँ। सालगिरह मना रही हो, मुबारक, धूमधाम से खुशियां मनाओ, भले सारे शहर वालों को बुला लो, मगर इस घर में शराब नहीं चलेगी। अगर तुमने शराब पी तुम इस घर में नहीं रहोगी। इस शक्ल से तो मुझे पहले ही नफरत थी, अब नाम से भी हो जाएगी। मेरे दुख को आपके सिवा कोई नहीं समझ सकता। पिताजी, अब मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसमें कामयाब हो सकूं। शायद आप मेरी बात समझे नहीं, मैं भी बात आपकी टकरा रहा हूँ। ये क्या? सब लोग वहां इंतजार कर रहे हैं और आप आज बहू की गोद भराई हो गई। सिर्फ 2 महीने की मुद्दत बाकी है। एक चांद सा बेटा दे दो। लड़की दोगी तो मेरा जीना जीवन हो जाएगा। छिल्ले के दिन एक नजर बच्चे को देखकर मैं हमेशा के लिए काशी चली जाऊंगी, कृष्ण जी की दासी बनकर। बस। शुभा भाभी। महेश भैया। शुभा भाभी, आप सोच में शुभा भाभी तो है ना? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये सब उल्टा उल्टा क्यों देख रहा हूँ? मेरे नसीब में ही उल्टा लिखा हुआ है भैया। तुम्हारी नजरों का कोई कसूर नहीं। नहीं नहीं भाभी, नहीं। अब आप ऐसा मत बोलिए। मैंने सब कुछ सुन लिया है। आप तो इंसान नहीं है भाभी, आप तो देवी। नहीं, देवी से भी बड़ी चीज है। ऐसा न कहो भैया, ऐसा न कहो। एक औलाद के लिए आप अपना सुख, अपना घर, अपना सुहाग सिंदूर सब कुछ बलिदान कर दिया। इतना बड़ा कुर्बानी तो देवी तो क्या भगवान भी नहीं दे सकते। अभी आपका पांव के नीचे तो स्वर्ग है। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। एक बदनसीब को और गुनाहगार न करो। नहीं भाभी, हम बहुत गंदा आदमी है, बहुत गंदा है। हम कितना बुरा बुरा सोचा आपके लिए, कितना गंदा गंदा सोचा आपके लिए। हमको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। आप हमको माफ कर दो भाभी। ऐसे न कहो महेश भैया। भाभी, हम गंदा सोचा ना, इसलिए आपका खातिर हम तो संसार छोड़ के जा रहा था, लेकिन अब नहीं जाएंगे। भगवान तुम्हें खुश रखे। एक बात मानोगे? हैं? बोलो। तुम्हें मेरी कसम, ये राज किसी से न कहना, किसी से भी नहीं।
हम किसी से भी नहीं कहेंगे, हम चुप रहेंगे। और सुनो, बहू के हॉस्पिटल जाने की खबर सबसे पहले तुम मुझे ला कर देना। निश्चय, निश्चय देवो। याद रखना भैया। गुड डे डॉक्टर। गुड डे। भैया मैं यही खड़ी रहती हूँ, तुम जाकर खबर ले आओ। बेश बुद्धि। माँ जी, कुछ हुआ? अभी तक डॉक्टर बाहर नहीं है। आपके घर लड़का हुआ है। भाभी जी हो गया भाभी जी। भाभी जी आपका तपस्या सफल हुआ, लड़का हुआ है लड़का। हम जा रहे हैं मिठाई लाने के लिए। डॉक्टर भैया। भाभी, आपको पोता होने की बधाई दूं या बहुरानी के मरने पर अफसोस जाहिर कर? क्या बताऊं भाभी, पहला मौका था, माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में थी। भगवान ने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन बहुरानी बच नहीं सकी। मुझे बड़ा ही अफसोस है। आप अंदर जा सकती हैं। बहुरानी, तूने अपने जीवन का दिया बुझाकर मेरे घर का चिराग रोशन कर दिया। तेरा ये एहसान मैं जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगी। मेरी बच्ची। जीती रहो बेटा। अजीत कहाँ है? मुंशी जी, अजीत को बुलाइए। बच्चा बहुत प्यारा है, भगवान इसकी उम्र बड़ी करे। जीते रहो बेटा। गुरुदेव, अब रस्म अदा कीजिए। आज तक इस खानदान में बच्चे को पल्ले में डालने की रस्म मेरे हाथों से होती रही, लेकिन अब नहीं होगी। क्यों गुरुदेव? इस खानदान में अब एक देवी आ पहुंची है। मैं चाहता हूं कि ये रस्म उसी के हाथ से हो। हमारे खानदान में और देवी? हाँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी धर्म पत्नी की, शोभा देवी की। शोभा? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं सच कह रहा हूं। 5 साल तक जब शोभा बेटी को बच्चा नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। तब मैंने उसे रास्ता बताया और कहा, बेटी, दुनिया की तमाम मुसीबतें और नफरतें तुझे मोल लेनी पड़ेगी। आज तक उसने अपने पति, अपनी सास, अपने पिता और समाज के साथ जितने भी बुरे बर्ताव और दिखावे किए हैं वो सब मेरे कहने पर किए। गुरुदेव, क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, तुम्हारी नफरत करने से ही ये बच्चा आज इस खानदान में जन्म लिया है। अब मैं तुम सब लोगों से पूछता हूं, वो देवी नहीं है तो कौन? अजीत, अजीता, कहाँ जा रहा है? शोभा के पास। शोभा भाभी तो मंदिर में है।
शोभा, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं, इस नन्ही सी जान के लिए जिसके लिए तुमने अपने और मेरे प्यार की इतनी बड़ी कुर्बानी दी। ये बच्चा भगवान ने जिसे तुम्हारी गोद के लिए पैदा किया है, जिसे तुमने जन्म दिया है, जिसकी तुम माँ हो, अगर तुमने इसे नहीं अपनाया, इसके होंठ माँ कहने के लिए तरस जाएंगे। ये बिन माँ का हो जाएगा और फिर कुछ दिन बाद बिन बाप का। भगवान के लिए ऐसा न कहो। बहू, बहू, मैंने तुझे समझने में बड़ी भूल की। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर का असली चिराग तू है और ये तेरी रोशनी है। आज से तू इस घर की बहू भी है और बेटी भी।